चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से ही, जहां प्रभारी सचिव की व्यवस्था खत्म करने का प्रस्ताव सामने आया है। प्रस्ताव को मुख्य सचिव ने मंजूरी दी है। जून महीने से फील्ड में उतरेंगे नौकरशाह। प्रभारी सचिव की व्यवस्था खत्म होने के बाद सचिवालय में तैनात वरिष्ठ नौकरशाह फील्ड में नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रभारी सचिव की व्यवस्था खत्म करने का प्रस्ताव जो है भेजा गया है। प्रस्ताव को मुख्य सचिव ने मंजूरी भी दे दी है। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, बताया जा रहा है प्रभारी सचिव की व्यवस्था खत्म करने को लेकर जो है प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी मंजूरी मुख्य सचिव ने दे दी है। अब जो है यहाँ पर प्रभारी सचिवों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि अब इन्हें फील्ड में उतरकर काम करना पड़ेगा। देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है विकास के लिहाज से और नौकरशाही के लिहाज से। अगर हम इस खबर को देखें तो निश्चित तौर पर अभी तक जो उत्तराखंड में व्यवस्था थी वो ये थी कि एक सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी को किसी जनपद के प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी जाती थी और उसके बाद जवाबदेही जो होती थी वो संबंधित अधिकारी की होती थी। तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और इसका जो प्रस्ताव था उसको मुख्य सचिव ने अनुमोदन दे दिया है, मंजूरी दे दी है। अब आने वाले समय में ये बाध्यता नहीं रहेगी कि किस अधिकारी को जो है किस जनपद में जाना है, और विकास कार्यों के लिए जो अधिकारी हैं और सरकार के स्तर पर भी बार बार ये बात कही जाती रही है। पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि अधिकारी ग्राम चौपालों में जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए रात्रि प्रवास करेंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन क्षेत्रों की समस्या क्या है उसका जो हो सकेगा वो मौके पर ही उनका निस्तारण करेंगे, और जो शासन स्तर की समस्याएं होंगी वो मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद उनका निस्तारण किया जाएगा। तो ये अभी तक जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी एसी कमरों में बैठ करके निर्णय लेते थे, अब इनको फील्ड में जाना होगा और जाकर के जो ग्राउंड जीरो की हकीकत है उससे रूबरू होंगे और जो क्षेत्र की समस्याएं उनके समाधान के लिए कदम उठाएंगे। जी सोनू, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हमेशा निचला स्तर का अधिकारी या कर्मचारी ही काम करता रहता है और जो बड़े लेवल पर लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता नीचे ग्राउंड लेवल पर क्या काम चल रहा है। तो क्या लगता है अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से चली तो उत्तराखंड और ज़्यादा विकसित हो सकता है इस व्यवस्था के चलते? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो शासन स्तर के अधिकारी हैं वो प्लानिंग करते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और उसके बाद फिर शासन में ही बैठकर फीडबैक लेते हैं। लेकिन जब शासन के अधिकारी जो मौका मुआयना है वहां पर पहुंचेंगे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे और वास्तविक तस्वीर से रूबरू होंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सामने आएगी और अधिकारियों की कार्य संस्कृति जो है वो भी जो फील्ड में वर्क करते हैं कर्मचारी अधिकारी उनकी सच्चाई भी सामने आ सकेगी और उसके हिसाब से ही फिर आगे निर्णय लिए जा सकेंगे। और अगर ये प्रयास सरकार के सफल हुए कि शासन के बड़े अधिकारी उच्च स्तर के आईएएस अधिकारी क्षेत्र में पहुंचेंगे, फील्ड में जाकर के योजनाओं का जायजा लेंगे, प्रवास करेंगे और जो चौपाल खासतौर से क्षेत्र के विकास के लिए लगाई जाती है उनमें शिरकत करेंगे, तो निश्चित तौर पर विकास की जो है दिशा और दशा बदलेगी और जो सरकार का सपना है वो निश्चित तौर पर साकार होगा। बशर्ते जो अधिकारी हैं अपने कार्यों का जो अपने दायित्वों का निर्वहन जो है वो ईमानदारी से, पारदर्शिता से अगर पूरा करेंगे तभी जाकर के हम इस परिकल्पना को साकार होता हुआ देख पाएंगे। अन्यथा अभी तक जिस तरीके की तमाम योजनाएं बनती रही हैं और ठंडे बस्ते में जाती रही हैं, कहीं इस प्लानिंग का भी यही हश्र आने वाले समय में देखने को न मिले। जी चलिए सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां प्रभावी सचिव की व्यवस्था खत्म करने को लेकर प्रस्ताव की मंजूरी हो गई है। आप खुद जमीन लेवल पर ग्राउंड जीरो पर जो है सचिवों को जाकर काम करना होगा।